धर्म क्षेत्र कुछ क्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। एक खबर कनाडा से ऐसी आई जो अजीबोगरीब है। भारत के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ने गए हुए हैं वो लापता हैं। भारत से तकरीबन 4 लाख के करीब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं कई इंस्टीट्यूशंस में। उनमें वहाँ की सरकार ने ये बताया है कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ एडमिशन लिया था वो यहाँ तो यूनिवर्सिटी में पहुँचे ही नहीं, और अगर पहुँचे हैं तो उसके बाद गायब हो गए। अब ये गायब तो कहाँ हो गए, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बताया ये जाता है कि वो लोग डंकी रूट से अमेरिका में घुस गए। अब जब ये ट्रंप ने वहाँ पे अपनी सख्ती इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, जो इलीगली इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ शुरू की, तो ये मुद्दा भी उभर के सामने आ गया। अब बताया ये जाता है कि ये जो 20,000 वहाँ से कनाडा से गायब हुए, वो वहाँ जाकर अगर कहीं भी नौकरी करेंगे तो उनका रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट ढूंढ लेगा कि उस नौकरी का किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, और वो वहाँ से पकड़े जाएंगे। इसी प्रकार अमेरिका में भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि जो भारत के या दूसरे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, वो सस्ते से रेट पे वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। फिर बच्चे इस उम्मीद पे भी अमेरिका जाते हैं कि एडमिशन मिल जाएगी तो हम कुछ बाहर रेस्टोरेंट में या कहीं इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना जो वो पीरियड है 2 साल का 3 साल का, वहाँ जो ख़र्चा है वो उसमें से निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक एक स्टूडेंट जहाँ एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेता है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो जॉब कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता। अब जो वो बच्चा बाहर जाके कहीं जॉब करेगा और वहाँ से जब उसको वो पैसा उसके अकाउंट में आएगा तो वो पैसा बता देगा सरकार को कि इसने बाहर काम किया है। तो ऐसे बच्चों की भी लिस्टें बनाई जा रही हैं कि इनको भी बाहर भेजना है, अपने अपने देश में भेजना है। तो इस तरह के हालात अमेरिका में बन चुके हैं। हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो इमिग्रेंट्स जो छुप रहे हैं, उनके बच्चे छुप रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, कारोबार रुक गए हैं, उससे वहाँ के लोगों में भी परेशानी उभर रही है। और कई शहरों में तो अब प्रोटेस्ट इस बात को भी लेना शुरू हो गए हैं लोग कि यूएसए ने जो ग्रांट दूसरे देशों में या वहाँ कई एनजीओज़ को देती थी, वो तकरीबन 6.5 लाख करोड़ के करीब सालाना ग्रांट दी जाती थी। ट्रंप ने आते ही 20 तारीख को वो बंद कर दी, तो उसको लेकर भी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वहाँ के हालात कैसे क्या सुधरते हैं कि बिगड़ते हैं, या उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे देश के ऊपर क्या पड़ता है। 2 दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ जा रहे हैं ट्रंप जी को मिलने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से मोदी जी कुछ अच्छी खबर लेके आए। तो आज इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स दिया करें। आज इतना ही। धन्यवाद।